नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस महीने चैत्र की नवरात्रि है और 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष है। हिंदू नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, बात करते हैं मिथुन राशि या मिथुन लग्न वालों का राशिफल का। तो सबसे पहले ग्रहों का गोचर देख लेते हैं। सूर्य मीन राशि में है और ये 14 तारीख को दिन में मेष राशि में चले जाएंगे। मंगल माह के शुरू में मकर राशि में है और ये 7 तारीख को कुंभ राशि में चले जाएंगे। बुध माह के शुरुआत में मीन राशि में है, 7 तारीख को ये मेष राशि में चले जाएंगे और 26 तारीख को फिर वृषभ राशि में चले जाएंगे। बुध एक राशि में 20 से 21 दिन रहते हैं। गुरु माह के शुरू में कुंभ राशि में है, लेकिन ये 9 तारीख को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे और गुरु 1 वर्ष 1 राशि में रहते हैं। शुक्र कुंभ राशि में है और 27 तारीख को ये मीन राशि में चले जाएंगे। शनि पूरे महीने मकर राशि में ही रहेंगे। राहु वक्री चलते हैं, यानी पीछे पीछे आते हैं, तो राहु वृषभ राशि से मेष राशि में आ जाएंगे 10 तारीख को और 10 तारीख को ही केतु भी अपनी वृश्चिक राशि से तुला राशि में आ जाएंगे। दोस्तों, ये था ग्रहों का गोचर। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत की, आपके व्यक्तित्व की। तो आपके लग्न का स्वामी एकादश भाव में बैठकर ये बताता है कि इस महीने आपका फोकस या बहुत सारा ध्यान एकादश भाव में रहने वाला है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का है, फ्रेंडशिप का है, सोशल मीडिया का है, सामाजिक संस्थाओं का है, बड़े भाई बहन का है, मित्रों का है और लाभ प्राप्ति और गेंस का है। तो आपका पूरा के पूरा ध्यान इस महीने इन्हीं सारी बातों में रहने वाला है। कुल मिलाकर इस महीने आप बहुत ज़्यादा सामाजिक होने वाले हैं और दोस्तों के लिए ये महीना निकालने वाले हैं। बात करते हैं आपके धन की। आपके धन के भाव में बृहस्पति की दृष्टि है 10वें भाव से। बृहस्पति 10वें भाव मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस अप्रैल के महीने में बृहस्पति राशि चेंज करके 9 तारीख को आ जाएंगे मीन राशि में, यानी खुद की राशि में। और चूंकि जो बड़े ग्रह हैं शनि, राहु, केतु और बृहस्पति, ये अपने गोचर में 1 महीने पहले ही अगली राशि का फल देना चालू कर देते हैं। तो हम 1 महीना तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम 10 दिन ले ही लेते हैं। यानी अप्रैल के शुरुआत से ही बृहस्पति आपको आपके 10वें भाव का फल देना शुरू कर देंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं धन भाव यानी दूसरे भाव की। तो दूसरे भाव पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव से, तो आपको आपके कर्म क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि दूसरा भाव धन का है, 10वें भाव पे कर्म क्षेत्र का है। तो आपके कर्म से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपकी जो ब्रांडिंग है, नाम शोहरत प्रसिद्धि है, उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। और आपके परिवार में, कुटुंब में आपका नाम शोहरत प्रसिद्धि बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत फैलने वाली है और आपको बहुत अच्छा फील देने वाली है। दूसरी दृष्टि शनि की पड़ रही है। शनि जो कि 8वें भाव में बैठे हैं स्व राशि के होके, तो 8वें भाव के शनि आपको धन भी प्रचुरता में देने वाले हैं और तनाव, थोड़ा सा प्रेशर भी आपको प्रचुरता में देने वाले हैं। जिन जगहों से आपको पैसा आएगा वहीं से थोड़ी सा आपको तनाव भी मिलेगा। 8वां भाव आपका होता है पुश्तैनी प्रॉपर्टी का, पत्नी का धन, ससुराल से मिलने वाला धन। तो इस महीने आपको बहुत हद तक पॉसिबल है कि अगर आपको ससुराल से कोई धन मिलने वाला था तो वो मिल सकता है, पत्नी से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और पुश्तैनी प्रॉपर्टी विशेष तौर पे आपकी कोई बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, क्योंकि शनि प्राचीनता के कारक हैं, पुराने के कारक हैं। तो आपकी कोई पुरानी अगर कोई प्रॉपर्टी है, वो आपको या तो उसकी बिक्री से आपको लाभ हो सकता है या वो प्रॉपर्टी ही आपको प्राप्त हो सकती है। एक्चुअली प्रॉपर्टी से लाभ होने का या धन प्राप्त होने का योग ज़्यादा है। हाँ, शनि अनुशासन के कारक है, हार्ड वर्किंग के कारक हैं। आप थोड़ा सा इन सारी चीज़ों के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा अनुशासित होना पड़ेगा, थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो निश्चित तौर पे आपको अच्छे धन लाभ की प्राप्ति होगी।
वाणी आपकी गंभीर हो सकती है क्योंकि शनि वाणी में गंभीरता देते हैं। और बाकी आपका दूसरा भाव बहुत बढ़िया है। तीसरा भाव आपके पराक्रम और साहस का है, वहाँ पर शुक्र मंगल की दृष्टि पंचम भाव से पड़ रही है, नवम भाव से पड़ रही है, पंचम से पंचम यानी नवम भाव से पड़ रही है। तो इस वक्त आपका साहस, अगर ऐसे आपकी उम्र है, वैसी आपकी अवस्था है, वैसे आपकी परिस्थिति है, तो प्रेम संबंधों के लिए, रिश्तों के लिए, प्रेम रिलेशनशिप के लिए आपको साहस पराक्रम आपका बढ़ सकता है। आप इस दिशा में कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। और नवम भाव पिता का भी होता है, पिता से लेके आपको कोई बात हो सकती है, पिता को लेके आप प्रभावित हो सकते हैं, पिता को लेके आपको कोई इफेक्ट लेना पड़ सकता है, पिता की ओर आपको ध्यान देना पड़ सकता है। और चूँकि शुक्र लग्जरी के कारक हैं और मंगल जो है वो साहस ऊर्जा के कारक हैं, तो आपका जो पराक्रम है, आपका जो साहस है, वो लग्जरी के लिए आप कुछ साहस आप दिखा सकते हैं। आप किसी प्रकार की भौतिक विलासिता की चीज़ों के लिए आप अपने लेवल से हट के अलग जाके आप उसे पाने की कोशिश आप कर सकते हैं, ये आपके साथ हो सकता है। तीसरा भाव आपके इंटरनेट का भी है, कम्युनिकेशन का है, आप जिससे भी जुड़ते हैं, आज के फ़ोन के माध्यम से आप जुड़ते हैं, आपका फ़ोन, मोबाइल, ये सब आपके तीसरा भाव में आ जाता है। आपकी इच्छा, जो आपका मुख्य, जो आपका शौक़ है, वो शौक़ आपका तीसरा भाव है, तो इस समय आपका जो शौक़ है वो भी परवान चढ़ेगा। तीसरा भाव आपके प्राणायाम का है, एक्सरसाइज का है, योग का है, जिस भी तरह के शारीरिक आप अभ्यास करते हैं वो सारी चीज़ों का है। उस मंगल उसको सबको बहुत बढ़िया बढ़ाने वाले हैं और शुक्र में सुंदरता देने वाले हैं। तो इस महीने आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे और काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। चौथे भाव में आपके दशम से बृहस्पति की दृष्टि है और सूर्य की दृष्टि है, तो इस वक्त आप बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। अगर आप प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी काम आप करने की अभी तक आप सोच रहे थे, ज़मीन लेने की, मकान लेने की, क्योंकि चौथा भाव आपके प्रॉपर्टी है, घर के सुख का है, आपका अपना ओन जो कुटुंब, आपका जो अपना परिवार है, पत्नी बच्चे, उसका है, आपका गाड़ी वाहन सुख का है और सिंहासन का है। अगर आप राजनीति में हैं तो सिंहासन का है। तो अगर कुछ लोग जो राजनीति में हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, उन्हें इस समय में कोई पद प्रतिष्ठा निश्चित तौर पे मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ है और सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है। सूर्य भी राजा ही बनाते हैं, सूर्य राजा होते हैं, तो वो मान सम्मान प्रसिद्धि के कारक हैं। तो आपके अपने होम इन्वायरमेंट में आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्रसिद्धि भी मिलने वाला है और सुख शांति मिलने वाला है। बृहस्पति बहुत शुभता देने वाले हैं। सब कुछ चौथे भाव से संबंधित चीज़ें आपको बहुत अच्छा फील देने वाली है, आपको बहुत अच्छा महसूस होने वाला है। अपने परिवार में आप खुशी से रहेंगे। घर में लग्जरी सामानों की खरीदी बिक्री हो सकती है, वाहन वगैरह की आप खरीदी बिक्री कर सकते हैं। बृहस्पति है, धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा आप ध्यान दे सकते हैं। घर पे आपके पूजा पाठ, अगर आप बहुत समय से रुका हुआ था तो आप वो पूजा पाठ बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। आपने सत्यनारायण कथा की सोची थी, आपने भागवत कराने की सोचा था, तो ये मैंने आपके लिए भागवत वगैरह कराने के लिए बहुत आदर्श समय है। सूर्य की दृष्टि भी है, सूर्य खुद प्रार्थना के कारक ग्रह हैं, बृहस्पति धर्म कर्म के कारक ग्रह हैं। तो धार्मिक इस समय में, इस महीना आपका घर पूरे का पूरा धार्मिक भावनाओं से भर सकता है और आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आपके सर पे बैठे हैं केतु, यानी आपके पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं और 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, एकादश भाव से बुध की या राहु की। तो बुध और राहु की एकादश भाव से दृष्टि ये बताती है कि पंचम भाव आपका दिमाग है, मनोरंजन जगत है और आपके संतान है। तो आपकी संतान भी इस समय बहुत दोस्तों यारों पे समय देने वाली है, बहुत ज़्यादा सामाजिक हो जाने वाली है और आप खुद भी, आपका सारा ध्यान, सारा फोकस इस समय में, इस महीने में दोस्ती यारी में लगा रहेगा, समाज सोसाइटी में लगा रहेगा। आप सामाजिक हो जाने वाले हैं। आपका माइंड, बुद्धि पूरी की पूरी कुछ और आप सोच ही नहीं पाएंगे, वहाँ लग जाएगा। और पंचम भाव में केतु बैठे हैं। केतु आपको पंचम भाव की चीज़ों से डिटच करना चाहेंगे। आप पंचम भाव की चीज़ों से आप थोड़ा सा, आपको विरक्ति सी महसूस होगी। आप दिमाग से कुछ सोचना चाहेंगे तो शायद सोच नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि मैं कहीं पहुंच नहीं पा रहा हूं।
संतान से विरक्ति हो सकती है। पंचम भाव मनोरंजन का होता है, मनोरंजन की चीज़ों से आपकी विरक्ति हो सकती है, आपका कहीं मन नहीं लगेगा। आपको अगर आप मनोरंजन उद्योग से जुड़े हुए हैं, फिल्म लाइन में काम करते हैं, टीवी सीरियल में काम करते हैं, किसी भी प्रकार के एंटरटेनमेंट का कोई भी उद्योग आप चलाते हैं, किसी प्रकार से आप उससे जुड़े हैं, वहाँ आपको उस डोमेन में आपको थोड़ी सी विरक्ति हो सकती है, काम में आपका मन नहीं लगेगा, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए केतु का उपाय करते चलते हैं। केतु के लिए गणेश जी का उपाय, गणेश जी की पूजा करना बहुत बढ़िया होता है। और ओम केतुए नमः एक माला फेरना, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। और केतु के लिए जो चेक्स जो रंग होते हैं, पैटर्न होते हैं, ये केतु का होता है, तो उसके रुमाल या छोटा मोटा कपड़ा, कंबल आप केतु के लिए दान कर सकते हैं। 2 स्वाद के जो फल होते हैं, नींबू, केला, पाइनएप्पल, ये सब केतु के हो जाते हैं, 2 स्वाद वाले खट्टे मीठे स्वाद, उसका आप दान कर सकते हैं। दान से ग्रह बहुत जल्दी प्योर होते हैं दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों से आप केतु को ठीक कर सकते हैं। और मेडिटेशन सबसे बढ़िया उपाय है। राहु केतु के लिए मेडिटेशन से अच्छा कोई उपाय नहीं है दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा 10 मिनट भी आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका माइंडसेट क्लियर हो जाता है, इल्यूजन भ्रम दूर होता है और आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं, आपके लिए क्या ज़रूरी है आप वो देख पाते हैं। तो मेडिटेशन करिएगा। मेंटली अगर आपको कोई ज़्यादा परेशानी होती है, ज़्यादा दुख तकलीफ आती है, तो मेडिटेशन बहुत बड़ी उपाय है दोस्तों। आपके जॉब सेक्टर की बात करते हैं, वहाँ दशम से बृहस्पति की दृष्टि है, तो दशम भाव मान सम्मान प्रसिद्धि का, शासन सत्ता का है, तो इसका आपको सपोर्ट मिल सकता है। अगर आप नौकरी चाकरी ढूंढ रहे हैं या खोज रहे हैं या किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए अगर बैठ रहे हैं, तो उसमें बृहस्पति आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं। इस समय दिया गया कॉम्पिटिशन एग्जाम वगैरह आप निकाल सकते हैं। शासन सत्ता से आपको सहयोग मिल सकता है। आप अपने काम धाम को बढ़ाने के लिए कर्ज लेना चाहें तो आप कर्ज ले सकते हैं। बृहस्पति हर चीज़ के लिए, और बृहस्पति दोस्तों, बृहस्पति की दृष्टि शुभ जरूर है, लेकिन वो चीज़ों को, फल को बढ़ा देते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। छठा भाव ऋण रोग शत्रु का है, तो बृहस्पति सिर्फ बढ़ाने में यकीन करते हैं। उनकी दृष्टि अमृत है, लेकिन वो फल को अच्छा या बुरा नहीं सोचते, वो बढ़ाते हैं। तो हो सकता है कि इस महीने में आपको अगर ऐसा लगे कि आपकी शत्रुता बढ़ रही है या कर्ज अगर बढ़ रहा है, ये इस तरह की चीज़ें, काम का प्रेशर अगर बढ़ रहा है, तो बृहस्पति का अगर आप उपाय कर लेंगे, बृहस्पति के लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि आप पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं। जैसे चने की दाल हो गया, हल्दी हो गया, पीले कपड़े हो गए, ये आप दान कर सकते हैं। और पीले फल भी आप, पीला आम बाजार में आ जाएगा, आप पीले फल आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति के लिए आप केसर का तिलक लगा सकते हैं। घर में गंगा जल को पीतल के लोटे में आप गंगा जल भर के रख सकते हैं। ये सारी चीज़ों से बृहस्पति ठीक हो जाते हैं। अब बृहस्पति तो दोस्तों केवल आपके धार्मिक हो जाने से ही बृहस्पति ठीक हो जाते हैं, मंदिर चले जाने से बृहस्पति ठीक हो जाते हैं, और किसी भी प्रकार की थोड़ी सी पूजा पाठ आप कर लेते हैं तो भी बृहस्पति ठीक हो जाते हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने से, खासतौर पर गुरुओं का आशीर्वाद लेने से बृहस्पति बहुत जल्दी ठीक होते हैं दोस्तों। बात करते हैं पत्नी श्री की, पार्टनर की और बिजनेस धंधे की। तो इस वक्त में बृहस्पति वहाँ के स्वामी ग्रह स्वराशि के होके उनकी कुंडली के हिसाब से उनके चौथे में जाके बैठ रहे हैं, यानी दसम भाव में बैठे हैं, जो कि पत्नी का चौथा भाव हो जाता है। तो पत्नी श्री इस वक्त घर परिवार वाली हो सकती हैं, घर परिवार में ध्यान दे सकती हैं, घर को लेकर अवेयरनेस हो सकती है। उनका फोकस इस महीने घर पे ही रहने वाला है और शुभ होने वाला है, अच्छा होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति ऑलवेज शुभ ग्रह है। और पार्टनर और बिजनेस के लिए भी ये एक अच्छा योग है, आपके लिए बहुत अच्छा योग है, क्योंकि सप्तमेश अगर आपके जाके दशम में बैठे हैं तो निश्चित तौर पे आपका काम धाम बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है, उसमें अच्छी शुभता आने वाली है, आप उसमें उन्नति करने वाले हैं। और अगर आप इसको बढ़ाने की सोच रहे थे तो ये इसके लिए बहुत उपयुक्त समय है आपके काम धाम को बढ़ाने के लिए। 8वें भाव में बैठे हैं शनि, वो इस महीने आखिरी ग्रह है दोस्तों, क्योंकि अगले महीने, इसी महीने की 27 तारीख को शनि राशि चेंज करके अगली राशि में चले जाएंगे, लेकिन इस महीने हम उनको उसी राशि में मान के हम चलते हैं। तो शनि जो हैं अभी तक आपको पिछले करीब 2-2.25 सालों से आपको भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होगा। आप बहुत प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन चीज़ें आपको उस प्रकार से नहीं मिल रही होगी।
पिता को लेके आप कष्ट में होंगे, तकलीफ में होंगे, या तो पिता कष्ट दे रहे होंगे या पिता कष्ट में होंगे, और आपकी बहुत मेहनत के बाद भी आपको नतीजे नहीं जो मिल रहे थे, वो 1 महीने और ये कंडीशन ऐसे ही रहने वाली है, क्योंकि शनि चूंकि 8वें में है, पीड़ा का भाव है, दुख तकलीफ का भाव है, समस्याओं का भाव है, अनैतिकता का भाव है, अभाग्य का भाव है, भाग्य से 12वां है। तो इस समय शनि जो चाहते हैं, अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको इससे राहत मिल सकती है। यानी शनि चाहते हैं हार्ड वर्किंग और अनुशासन। अगर आप अनुशासित हो जाते हैं, आप काम नहीं भी करते हैं, और आप अगर आपको दिनचर्या व्यवस्थित रखते हैं, सुबह से रात तक आपके सोने, जागने, उठने, बैठने, खाने पीने का समय बिल्कुल फिक्स सही रहता है, तो भी शनि खुश हो जाते हैं। आप अगर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, अच्छी रात में पैदल चलते हैं, किसी प्रकार का शारीरिक श्रम करते हैं, तो भी शनि से ठीक होते हैं। नीचे तबके के जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, लेबर क्लास के जो लोग होते हैं, उनको आप कोई दुख तकलीफ नहीं देते, उन्हें आप गाली गलौज नहीं करते हैं, और उन्हें आप 2 पैसा या किसी प्रकार की मदद कर देते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तो शनि ठीक होते हैं। और शनि ओम शनिचराय नमः 1 माला जाप करने से भी शनि ठीक होते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से शनि ठीक होते हैं। और शनि का सबसे बेस्ट उपाय है कि शनिवार के दिन शनि मंदिर जाके सरसों का तेल शनि के ऊपर चढ़ाना। सरसों के तेल में मात्रा मायने नहीं रखती दोस्तों, आप 100 ग्राम की शीशी सरसों का तेल लेके शनि की मूर्ति के ऊपर आप चढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, शनिवार के दिन अगर आप करते हैं तो इससे शनि भगवान बहुत जल्दी ठीक होते हैं और आपको तकलीफ में कमी कर देते हैं, पता ही नहीं चलता आपको। और शनि दोस्तों हार्ड वर्किंग के कारक हैं। अगर आप हार्ड वर्किंग भी हो जाते हैं, आप अगर अपना दिन पूरा अनुशासित रखते हैं, और आप नौकरी या बिजनेस नहीं करके भी अगर आप हार्ड वर्किंग रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं, तब भी आपको शनि तकलीफ नहीं देते। नहीं तो 8वां भाव है, शनि आपको मानसिक पीड़ा, तकलीफ, रुकावट, बाधा ये आपको दे सकते हैं। भाग्य में बैठे हैं शुक्र मंगल, जो कि आपके भाग्य को बल देना चाहते हैं, सामर्थ्य देना चाहते हैं। शुक्र हैं, स्त्रियों का आप सम्मान करेंगे, स्त्रियों का सपोर्ट लेंगे, तो स्त्री के माध्यम से आपका भाग्य अच्छी उन्नति कर सकता है। चूँकि शुक्र 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो आपको थोड़ा सा खर्च भी आपको दे सकते हैं, लेकिन चूँकि 9वां भाव है तो खर्च आपके पिता पे, धार्मिक यात्राओं पे, धर्म को लेके, किसी तरह के विदेश यात्रा को लेके आपके कुछ थोड़े बहुत खर्चे आपको शुक्र करा सकते हैं। और मंगल हैं तो मंगल 6ठे भाव के स्वामी हैं, जॉब के स्वामी होके आपके 6ठे भाग्य में बैठे हैं, तो आपको निश्चित तौर पे आपको जॉब सेक्टर में इस समय बहुत अच्छा जाने वाला है, आप अच्छा महसूस करने वाले हैं। उसमें आपको भाग्य का सपोर्ट आपको मंगल इस महीने आपको देने वाले हैं। 10वें भाव में बैठे हैं आपके कर्म क्षेत्र में गुरु और सूर्य, वो तो बहुत अच्छा भाव बन पड़ा है दोस्तों। ये समय है आपके जीवन में असामान्य उन्नति करने का, असामान्य वर्किंग करने का। बृहस्पति आपको कर्म क्षेत्र में आपको शुभता देने वाले हैं। सूर्य इस समय में, इस महीने में बहुत मान सम्मान, प्रसिद्धि को बढ़ा देने वाले हैं, आपके काम धाम में बढ़ाने वाले हैं। आप कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, आपको नेम फेम आपको मिल सकता है। बृहस्पति आपके पूरे लंबे समय के लिए आपको डिज़ाइन करने वाले हैं, हो सकता है, क्योंकि इस समय बृहस्पति राशि चेंज करके आ रहे हैं 9 तारीख को आपके 10वें भाव में। तो आप इस समय कोई मेजर चेंज आपके वर्किंग सेक्टर में हो सकता है, वर्किंग प्लेस में आपके हो सकता है, और ये शुभ ही होगा क्योंकि बृहस्पति हैं, ऑलवेज शुभता देते हैं। और 8वें भाव से शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है, फिर वही 8वें भाव पे शनि बैठे हैं, यानी वो दुख तकलीफ पीड़ा के कारक है। तो आपके कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी तकलीफ, पीड़ा, दुख तब आएगा अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं होंगे। बृहस्पति थोड़े से आपको आरामदायक भी बनाते हैं, और सूर्य आपको थोड़ा सा तेज दे देते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि मैं तो राजा हूँ, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। और बृहस्पति भी लग्जरी के कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ज्ञान में वो तेज़ी दे देते हैं कि आपको लगता है कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो राजा हूँ, मुझे काम करने का आवश्यकता नहीं है। तो ये आपकी भूल है। इस महीने कम से कम शनि अगले महीने राशि चेंज कर लेंगे। इस महीने आपको और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको कर्मठ बनना पड़ेगा, और अनुशासन को आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। इस महीने 1 महीने और आपको बहुत अनुशासित होकर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको शनि तकलीफ नहीं देंगे। और
शनि का अगर आप उपाय कर लेते हैं, चूँकि शनि 8वें भाव में है, उपाय बहुत ही ज़रूरी है। 8वें शनि के लिए आप तेल का दान ज़रूर करें, उससे आपको शनि आपको तकलीफ नहीं देंगे दोस्तों। एकादश भाव में बैठे हैं बुध और राहु। बुध की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि लग्नेश एकादश में बैठे हैं, तो आपका सारा फोकस इस समय में धन को लेकर, दोस्तों को लेकर रहेगा। राहु निश्चित तौर पे इस महीने आपको दोस्तों यारों में, समाज सोसाइटी के लिए ही सारी ऊर्जा आपको लगवाने वाले हैं। एक प्रकार से आपको भटकाने वाले हैं, क्योंकि राहु भ्रम है, राहु इल्यूजन है, राहु कल्पना है, राहु सपने हैं। राहु यथार्थ कम, सत्य कम, भविष्य ज़्यादा है। वो भविष्य जो कभी आता ही नहीं, कल हमेशा आज बन के आता है, कल कभी आता ही नहीं, और राहु हमेशा कल में जीते हैं। तो आप भविष्य की प्लानिंग करके आप अपने समय को बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों में लगाने वाले हैं, लेकिन इस पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि राहु भ्रम है, इल्यूजन है, सिर्फ भटकाते हैं, पहुंचाते कहीं नहीं है। तो आपको राहु का उपाय भी कर लेना चाहिए। राहु का मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय है, और ओम राहुवे नमः 1 माला जाप करते हैं, वो बहुत बढ़िया है दोस्तों। राहु के लिए सबसे अच्छा उपाय है ओम राहुवे नमः 1 माला आप जाप कर लें, ये भी अच्छा उपाय है। चाय कॉफ़ी राहु की चीज़ें हैं, आप दोस्तों यारों को खूब चाय पिलाइए, कॉफ़ी पिलाइए, तो इसका राहु का दान हो जाता है। जौ का दान आप कर सकते हैं राहु के लिए। एक सूखा नारियल बहते जल में बहाना राहु का सबसे बढ़िया उपाय है। हर महीने की अमावस्या को आप कर सकते हैं। तकलीफ ज़्यादा है तो आप हर शनिवार को कर सकते हैं। बहता जल घर के आसपास नहीं है तो आप शंकर भगवान के मंदिर में भी आप इसका उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, राहु और केतु के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप अगर चाहें तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो आपको राहु और केतु का संपूर्ण आपको ज्ञान मिल जाएगा। और बृहस्पति का भी गोचर चेंज हो रहा है, उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी में लेके आऊँगा, आप उसको भी बाद में देख सकते हैं। और राहु के लिए मेडिटेशन, राहु केतु दोनों के लिए बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों। अगर मेडिटेशन आप करेंगे तो राहु और केतु दोनों सही हो जाते हैं, दोनों आपको तकलीफ नहीं देते हैं। ये बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आपके 12वें भाव और खर्च की। वैसे तो इस महीने आपका बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ रही है 9वें भाव से, तो आपके खर्चे पिता को लेके हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में आपके खर्चे हो सकते हैं, धार्मिक यात्राओं में आपके खर्च हो सकते हैं, तीर्थ यात्रा में आपके खर्चे हो सकते हैं। 12वां भाव चेंज का है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके जॉब में आपको कुछ चेंजेस ना आए। आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं, आपकी मानसिकता ऐसे बन सकती है कि आप जॉब को आप चेंज करना चाहें। और अगर आप जॉब चेंज नहीं करना चाहते और हालात और परिस्थिति ऐसे बन रही है कि आपको जॉब चेंज करने की स्थितियां जैसी अगर लग रही है, आप उसको लेकर तनाव में हैं, परेशानी में हैं, तो मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा कर लेंगे। बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, हनुमान जी का दर्शन आप कर सकते हैं, मंगलवार का व्रत उपवास आप कर सकते हैं। इससे मंगल ठीक हो जाएंगे और आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी दोस्तों। ये था इस महीने का राशिफल। कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।